मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक चलेगा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित। और पहले हमने भारतीय संविधान की सभा के बारे में अध्ययन कर लिया और उसकी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच चुकी होगी। और आज अध्ययन करेंगे हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि भारतीय संविधान में या मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में अगर भागों की संख्या देखी जाए वो संख्या है 25। वर्तमान में संविधान के भागों की संख्या 25 है और मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 25। मूल संविधान में थी 22 और वर्तमान में कितनी है? 25। इस चीज को ध्यान रखना है कि मूल संविधान में भागों की संख्या है 22 और वर्तमान में कितने हैं? 25। ठीक है। अब बात आती है कि जो मूल संविधान की जो भाग है हमें पढ़ना है एक एक करके 22 होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि संविधान का भाग 1। उस संविधान के भाग 1 में 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किस चीज का? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 1 में और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेदों में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। ठीक है। और संविधान का भाग दूसरा है जो उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। उसमें नागरिकता का वर्णन किया, किस प्रकार से व्यक्तियों को नागरिकता दी जाए। अगर विदेशी नागरिक है तो उसको किस प्रकार की नागरिकता देनी, या फिर विदेश में नागरिकता लेनी है तो यहाँ की नागरिकता मिलनी है या नहीं मिलनी है। इस प्रकार का वर्णन अनुच्छेद या भाग दूसरे में वर्णन किया गया है। अब बात तो आती है कि अनुच्छेद जो 11 तक के अनुच्छेद और अनुच्छेदों का वर्णन 2 भागों में किया गया, नंबर 1 और 2। और पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब बात आती है कि अनुच्छेद या भाग 1 के सभी अनुच्छेदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और आप लोग जो है नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो अब बात आती है कि अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में किस चीज का वर्णन है। तो भाग 1 में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का विस्तार आदि का वर्णन किया गया है। किस चीज का वर्णन किया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है कि राज्यों और या एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उसके क्षेत्र और क्षेत्रों के विस्तार का वर्णन किया गया। ठीक है। सबसे फर्स्ट बात आती है कि फर्स्ट आर्टिकल्स में किस चीज का वर्णन है, तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 1 में भारत के सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्र का वर्णन किया गया। ठीक है। और उनके नामों का वर्णन किया। अनुच्छेद 2 की बात आती है। भाग 1 में अनुच्छेद 2 की
बात है और 2 को हम समझेंगे कि अनुच्छेद 2 में किस चीज का वर्णन है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात जो अनुच्छेद 2 है इसमें नए राज्यों का निर्माण होना या प्रवेश करना, इस चीज का वर्णन किया। समझिए कि आर्टिकल 2 में दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आदि का वर्णन किया जाता है, यह दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि भाग 1 के आर्टिकल या अनुच्छेद 3 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो भाग 1 और अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमा या नामों में परिवर्तन आदि। तो भाग 1 अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है किस चीज का वर्णन, कि जो राज्य हैं उनका निर्माण होना, उनके नामों में परिवर्तन होना या फिर नए राज्यों का निर्माण होना और उनके नामों में या फिर सीमाओं में परिवर्तन होना, ये सब किस आर्टिकल्स के तहत होते हैं? ये सब होते हैं आपके आर्टिकल 3 के 3। ठीक है, या आर्टिकल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होना या फिर सीमा बदलना या उनके नामकरण होना या उनके नाम बदले जाना, ये सब प्रक्रियाएं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 4 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 4 के अंतर्गत या अनुच्छेद 4 के अंतर्गत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का विवरण रखा गया या फिर वर्णन किया गया। ठीक है, जो चौथा अनुच्छेद है उसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। इसमें भारतीय संविधान के भाग 1 और आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 4 उसमें पहली अनुसूची और चौथे के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्लियर? अब बात आती है कि भारतीय संविधान के भाग 2 या भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों को वर्णन किया गया है भाग 2। ठीक है, अब बात आती है कि अनुच्छेद 4 तक का वर्णन भाग 1 में हो गया है और अब हम अध्ययन करेंगे भाग 2 में और अनुच्छेद 5, भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5। इसमें हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 5 के तहत किस चीज का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिक, अर्थात जो आपका भाग 2 है इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है और 5 से लेकर 11 तक के सभी आर्टिकल्सों में किस प्रकार की नागरिकता किस व्यक्ति को दी जाती है उस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता का अधिकार मिलता है और अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता या फिर भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन किया है। कोई व्यक्ति भारत आता है विदेश से तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की नागरिकता मिली है, कैसे मिली है, तो उसका वर्णन किया गया है इसके अनुच्छेद 6 और भाग 2 भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 6 के अंतर्गत इस चीज का वर्णन किया गया है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है या कैसे दी जाती है, इस चीज का वर्णन किया गया है। और अब बात आती है भाग 2 में अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को
जाने वाले को नागरिकता का प्रावधान। अर्थात भाग दूसरे में ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति पाकिस्तान में चले गए उनको किस प्रकार की नागरिकता देना है या नहीं देना है, उस चीज का वर्णन किया गया है आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग दूसरे में आर्टिकल नंबर 8 अर्थात अनुच्छेद 8 में वर्णन है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अर्थात जो भारत की सीमावर्ती राष्ट्रों से की सीमाओं पर निवास करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, या विदेश से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 8 में भाग दूसरे में, भारतीय संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान रखा गया। ठीक है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 9 या आर्टिकल 9 के अंतर्गत क्या कहा गया कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत में नागरिकता का ना हो। अर्थात अगर विदेशी नागरिकता व्यक्ति ने या विदेश के राज्य में नागरिकता ले ली है तो उसको नागरिकता मिलना है या नहीं मिलना है, या भारत से नागरिकता से वंचित होना है, उस चीज का वर्णन किया गया है इसमें आर्टिकल 9 में वर्णन किया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसको नागरिकता का ना होना, इस चीज का वर्णन किया गया है। कौन से आर्टिकल्स में? भारतीय संविधान के भाग दूसरे और आर्टिकल नंबर 9। ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 में इस चीज का वर्णन किया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त होना या तो उसे मिलना या नहीं मिलना, उस चीज का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग दूसरा और आर्टिकल नंबर 9। ठीक है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान का भाग दूसरा और अनुच्छेद 10 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग दूसरे में और 10वें अनुच्छेद में नागरिकता का बना रहना, इस चीज का वर्णन किया गया। किस चीज का वर्णन किया गया कि जो भारतीय नागरिकों को नागरिकता दी जाती है उसका निरंतर बने रहने का वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 10 या फिर अनुच्छेद 10 में इस चीज का वर्णन किया गया है कि नागरिकता का हमेशा बना रहना, अर्थात जो भारतीय लोग हैं उनको नागरिकता मिल गई। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग दूसरे में और अनुच्छेद 11 या फिर लास्ट वाले अनुच्छेद में बात की गई है संसद द्वारा नागरिक के लिए कानून का निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। ध्यान रखें कि आपने अध्ययन किए हैं भाग 2, भारतीय संविधान के भाग 2 का आपने अध्ययन किया है। इसमें भाग 2 में पहले भाग में भारतीय संविधान के पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है, जिसमें राज्य की सीमाएं, राज्यों के निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन आदि का वर्णन किया गया है। और भाग दूसरे में किस प्रकार की नागरिकता व्यक्ति को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को कौन सी नागरिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उन आर्टिकल्सों का वर्णन आपके भाग दूसरे में वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद भागों की संख्या हमने बता दी है कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। ठीक है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या है 25। ठीक है। और अब इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर या यहाँ से भारतीय संविधान के भाग कल बताए जाएंगे। आपका कल भाग चलेगा वो होगा तीसरा भाग, और इसमें जिस चीज का वर्णन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इतनी जो चीज आपको बताई गई है इसको पूर्ण रूप से आप कल तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
थैंक्स।